नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सुबह आप लोगों का व्यवसाय अध्ययन का बिजनेस स्टडी का पेपर है, इसलिए आपके सभी क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने उत्तर सहित प्रस्तुत हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय गंवाएं सभी क्वेश्चनों को। देखिए, सबसे पहले रिक्त स्थान देखेंगे। पहला, व्यवसाय के घटक या कारक नियंत्रणीय होते हैं तो कौन से? तो यहाँ पर आपको लिखना है आंतरिक। ठीक है, सभी के उत्तर आपकी स्क्रीन के सामने रहेंगे। व्यवसाय के आंतरिक घटक व्यवसाय को रूप से प्रभावित करते हैं। किस रूप से प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, तो इसमें आप सेकंड वाले में प्रत्यक्ष लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रत्यक्ष लिखेंगे। इसके बाद में वैधानिक नियामक स्वास्थ्य के घटक होते हैं, तो यहाँ पर आपको बाह्य लिखेंगे, मतलब बाहरी जो स्वास्थ्य है, बाह्य जो स्वास्थ्य है उसके आपको बता देना है इसमें। ठीक है, इसके बाद व्यवसाय के उद्देश्य व दृष्टिकोण व्यवसाय के घटक में शामिल होते हैं। कौन से घटक में शामिल होते हैं? तो इसमें आप लिखेंगे आंतरिक। ठीक है, आंतरिक घटक में ये शामिल होते हैं, आंतरिक आप इसमें लिख देंगे। ठीक, इसके बाद में देखिए, भारत में आर्थिक नीतियों में परिवर्तन वर्ष में हुआ। किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है 1991 में आर्थिक नीतियों में परिवर्तन हुआ था। इसके बाद में हम सत्य असत्य देखते हैं और उसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले हम करेक्ट कंप्लीट करेंगे। वातावरण में परिवर्तन व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पर आपको इसमें बता देना है सत्य। सत्य बता देना है। उदारीकरण व भूमंडलीकरण नई आर्थिक नीति 1991 की देन है, तो इसमें भी आपको सत्य बता देना है। जाति व वर्ग व्यवस्था राजनीतिक वातावरण के घटक हैं, तो राजनीतिक वातावरण के घटक ये नहीं है, तो इसमें आप असत्य बताएंगे। उदारीकरण नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्रों हेतु आरक्षित उद्योगों की संख्या सीमित कर 4 कर दी गई है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या बताना है? यहाँ पर आप लोगों को सत्य बता देना है, क्योंकि ये आप लोगों का करेक्ट है। इसके बाद में व्यावसायिक वातावरण के बाहरी घटक नियंत्रणीय होते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है असत्य। क्या बताना है? ये असत्य बता देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों के उत्तर की। देखिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट दिया गया है, ऐसे व्यावसायिक घटक जो व्यवसाय के नियंत्रण के बाहर होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसके उत्तर में आपको बताना है उन्हें हम बाहरी घटक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम बाहरी घटक, ऐसे आपको इसमें बताना है। दूसरा प्रश्न देखिए, विदेश नीति किस व्यावसायिक वातावरण का घटक है? तो यहाँ पर आपको बताना है राजनीतिक। ठीक है, राजनीतिक इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सेकंड वाले में। थर्ड वाला देखिए क्वेश्चन, उद्योग व व्यापार में लगे सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट उत्तर लिखना है उदारीकरण का उदाहरण है। उदारीकरण। ठीक है, उदारीकरण इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित व्यावसायिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर उसको कहते हैं निर्यात संवर्धन क्षेत्र, तो उसको मैं लिख रहा हूँ, अभी आप इसको नोट करेंगे। ठीक है, निर्यात संवर्धन क्षेत्र, ये इसे कहते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका, देशी व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन का उत्तर भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको कहा जाता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, या फिर हम इसको भूमंडलीकरण भी कहते हैं, भूमंडलीकरण। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे सही जोड़ी बनाइए वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, व्यावसायिक संगठन व संरचना। तो व्यावसायिक संगठन व संरचना है, इसमें आपको फर्स्ट वाले को मिलाना है आंतरिक घटक से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। मौद्रिक व राजकोषीय नीति, तो जो मौद्रिक और राजकोषीय नीति होती है ना, ये बाहरी घटक है, तो इसको आप ऑप्शन नंबर ए से मिलाएंगे। सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति, तो जो सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति होता है ना, उसको उदारीकरण बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ई से आप इसे मिलाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्रों से पूंजी विनिवेश, तो आप इसको निजीकरण कह सकते हैं। और निर्यात संवर्धन, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी से आप इसको मिलाएंगे, EPZ। ठीक, इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ी के करेक्ट उत्तर हैं। अब हम बात करेंगे सही विकल्प का चयन कर लिखिए। देखिए, आपका जो सही विकल्प है उसमें सबसे पहला विकल्प, नई आर्थिक नीति का संबंध किस वर्ष से है? जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 1991।
क्योंकि 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी। ठीक है, इसके बाद में अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कितने उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित हैं? वर्तमान में कितने उद्योग? तो 4 उद्योग। निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक वातावरण से संबंधित है? तो यहाँ पर आप लोगों को बता देना है, आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, जाति व वर्ग व्यवस्था। ठीक है, निम्न में से कौन सा घटक नियंत्रणीय है, मतलब जिसको हम नियंत्रण कर सकते हैं? तो ये व्यवसाय की जो संरचना है उसको हम नियंत्रण कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्यवसाय संरचना, तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें करेंगे और अच्छे तरह से आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा प्रावधान नई आर्थिक नीति से संबंधित नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, सार्वजनिक क्षेत्रों में निवेश, ये नई आर्थिक नीति से संबंधित नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, उसमें भी आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे।